साल 2010 वो साल जब यूनिवर्सल हेल्थ केयर के मिशन को वैश्विक रूप से पहचान मिली। इस मिशन का लक्ष्य लोगों को बिना किसी भेदभाव के राइट टू हेल्थ प्रदान करना है। एक सर्वे के मुताबिक 2023 में यूएसए की जीडीपी में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 17.6% रहा। वहीं भारत ने अपनी जीडीपी का 3.3% हेल्थ केयर पर खर्च किया। देश की बड़ी आबादी हेल्थ इंश्योरेंस से महरूम है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें देश के प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर ने भी बड़ी भूमिका निभाई। लोगों को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और ये सुविधाएं अफोर्डेबल हों, इसी लक्ष्य के साथ पार्क हॉस्पिटल की नींव रखी गई। भारत के दूर दराज के गांवों और टियर 2 और टियर 3 इलाकों में इंश्योरेंस की पहुंच और इंश्योरेंस पेयर्स की कमी है। इन इलाकों के लोगों के लिए पार्क हॉस्पिटल उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है और जरूरतमंद मरीजों को जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान कर रहा है। उत्तर भारत के प्रमुख हाईवेज के करीब स्थापित होकर पार्क ग्रुप के हॉस्पिटल्स भारत के महानगर पानीपत, सोनीपत, अंबाला, करनाल, पटियाला, मोहाली, बहरोर, फरीदाबाद, पालम विहार और गुरुग्राम जैसे शहरों के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रदान करके भारत की आरोग्यता में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए रोगियों को उचित दाम पर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी कई सेवाएं दे रहे हैं। पार्क हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर अजीत गुप्ता ने 1982 में रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटी की कल्पना की थी, जो हर मरीज को किफायती दाम पर मॉडर्न ट्रीटमेंट दे सके, खासकर उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और शहर में जाकर इलाज का महंगा खर्च नहीं उठा सकते। 42 साल बाद आज भी पार्क हॉस्पिटल की यह कामयाबी लगातार जारी है। मैंने सफदरजंग से अपना MBBS करके 75 की एडमिशन है मेरी एंड 81 में पास आउट किया। 82 से मैंने क्लिनिक स्टार्ट की जो एम्स के बिल्कुल साथ में गौतम नगर में थी। मेरे पास में गरीब लोग थे, झुग्गी झोपड़ी कैंप था जिसमें लाखों की पॉपुलेशन थी और मेरी 300 से 400 की OPD रेगुलरली होती थी। उस ज़माने में या तो सफदरजंग एम्स होता था या बड़े हॉस्पिटल्स होते थे एंड बहुत बीच में कुछ होता नहीं था। तो जब मैं OPD करता था मैंने गरीबी को, आम लोगों को इतने पास से महसूस किया है, उनकी क्या क्या समस्या होती, कैसे होती थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अमीर तो हमेशा अफोर्ड कर सकता है, गरीब क्या करे कि जहाँ उनका ढंग से उनकी देखभाल इलाज नहीं हो पाता, कई महीनों की वेटिंग लिस्ट चल रही होती, वो क्या करें। अगर कोई गंभीर इलाज है प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो कैसे करें वो। तो मेरे दिमाग में तभी से आइडिया आ गया था कि मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना है जब मैं सारे मरीजों को एक ही रूफ के अंदर सारी तरह की बीमारी का इलाज कर पाऊँ और वो इलाज अफोर्डेबल हो। सपोज़ एक मरीज आता है, उसको गुर्दे के डॉक्टर की आवश्यकता है, डायलिसिस की आवश्यकता है, CT MRI की आवश्यकता है, ब्लड की आवश्यकता है, तो एक ही जगह सारी सुविधाएं मैं दे पाऊँ। मुझे सिर्फ चाहिए था मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास को केयर देना। तो ये मेरा जो सपना था कि मैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर मैं आम आदमी को प्रोवाइड करूं, तो ये मेरा स्टार्ट हुआ वे बैक इन 2004 में, जब मेरा बेटा डॉक्टर अंकित गुप्ता ने मुझे MBBS करने के बाद ज्वाइन किया और पहला पार्क हॉस्पिटल एग्जिस्टेंस में आया। हर व्यक्ति के इलाज और देखभाल के लिए सुविधाजनक स्थान, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, बेहतर ट्रीटमेंट सर्विस और इन सब के लिए एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पार्क हॉस्पिटल का उद्देश्य ही नहीं, लक्ष्य है। यही सोच उन्हें मरीजों का इलाज और देखभाल करने की लगातार प्रेरणा देती है। एक गर्भवती महिला जब हॉस्पिटल में आती है तो वो डॉक्टर को दिखाती है। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जो भी इन्वेस्टिगेशंस लिखता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं दवाई के लिए, उसको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भागदौड़ करनी पड़ती है, जिससे एक गर्भवती महिला की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर पेशेंट को बहुत अच्छे से सुविधा मिल पाती है बिकॉज हमारे हॉस्पिटल में ये सब डिपार्टमेंट्स एक ही रूफ के अंडर हैं। एंड जैसे कि लेबर रूम लगाइए, ऑपरेशन थिएटर लगाइए, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर लगाइए, यहाँ पर ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड स्टाफ इंस्टेंटली अवेलेबल है, जिससे कि पेशेंट की हेल्थ को हम बड़े अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं
And in this butterfly service, everybody is available over here, so that we give that services to the patient which are available under one roof and on one floor. तो जब मैंने अपना पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया दिल्ली में, उसके बाद गुड़गांव, उसके बाद मुझे लगा कि टियर 2 टियर सिटीज़ में भी उनका भी अधिकार है कि एफोर्डेबल हेल्थ सारी एक जगह सुपर स्पेशलिटी केयर उनको भी मैं दे पाऊँ। तो मैंने स्टार्ट फिर बढ़ता गया, मैंने पानीपत, करनाल, पूरा जीटी रोड कवर किया। मेरे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं और वो नॉर्मली नेशनल हाईवे पे हैं। उसकी सोच ये है कि एटलीस्ट जो ट्रॉमा जिसके अंदर जो होता है 1 घंटा फर्स्ट गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ कर पाऊँ और ऐसी जगह पर कर पाऊँ जिसकी ईज़िली एक्सेसिबिलिटी हो। तो मेरा एक सबसे बड़ा एफोर्डेबल पे था। उसके बाद मैंने सोचा कि एक्सेसिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मेरा आया कि अवेलेबिलिटी पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, जहाँ मैं अच्छे कंसल्टेंट्स को अपने पास लेकर आ पाऊँ। तो मेरी हमेशा एक सोच थी कि एक बड़ा तजुर्बेकार कंसल्टेंट होना चाहिए एक यूनिट में, और एक जो यंग लड़का जो MCH या DM करके आया है और अच्छे इंस्टीट्यूशन से आया, उसको इंडिपेंडेंट काम दे पाए जिससे वो करियर में और आगे बढ़ पाए। जब 85% जनता हमारी आउट ऑफ पॉकेट से पे करती है हेल्थ केयर के लिए और 70 से ज़्यादा प्रतिशत लोग पॉवर्टी के नीचे हैं, तो वो हेल्थ केयर कैसे अफोर्ड करेंगे? इलाज कराऊं या घर बार बेच दूं? तो दैट आस्पेक्ट शुड नॉट नेवर हैपन। हकीकत की बात यह है कि वही इलाज उचित दरों पे मुहैया किया जा सकता है अगर उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाए, और हमारे यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल काम करता है, जिसके वजह से मरीज़ को हम कम दरों पे भी इलाज दे देते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ पे सारे गवर्नमेंट पैनल्स इंक्लूडिंग आयुष्मान, चिरंजीवी और ये सब अस्पतालों में, और सबके सब NABH एक्रेडिटेड है। तो क्वालिटी वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तकनीकी वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, क्लिनिकल एक्सेलेंस वाइज कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, सिर्फ उचित दरों पे ही ये काम मिल रहा है। उपचार सही और सफलतापूर्वक दिया जा सके, इन सब में पार्क हॉस्पिटल्स में मिलने वाली फैसिलिटीज का एक अहम योगदान है। 30 से ज्यादा सुपर स्पेशलिटीज, 800 से ज्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट और कार्डियक केयर यूनिट बेड्स, 1000 से ज्यादा मेडिकल एक्सपर्ट्स, 8000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स, 45 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स, 3000 से ज्यादा इनपेशेंट बेड, और इसके साथ ही रोजाना 4500 से ऊपर मरीजों के साथ आदान प्रदान पार्क हॉस्पिटल्स को आम लोगों की चिकित्सा संबंधित मदद के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना रहा है। पार्क हॉस्पिटल्स में मरीजों को एडवांस मेडिकल केयर देने के लिए कटिंग एज ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। मरीजों के अच्छे उपचार के लिए यहाँ मौजूद है एडवांस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैनर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI मशीनें, IGRT और IMRT के जरिए रेडियोथेरेपी, हाइब्रिड बाइप्लेन कैथ लैब, 24 घंटे 365 दिन ब्लड बैंक की सुविधा और एडवांस ब्लड कलेक्शन लेबोरेटरी। मेडिकल इनोवेशन को पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट के नजरिए के साथ जोड़कर पार्क हॉस्पिटल्स हर पेशेंट इंटरैक्शन को उपचार, आशा और सुखी भविष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाने का प्रयास करता है। अगेन ये इसमें दो ही चीज़ें होती हैं ज़रूरी। एक तो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर और हार्डवेयर। हार्डवेयर में आता है हमारी हार्ट लंग मशीन। ये मशीन है जो कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट का फंक्शनिंग टेक ओवर कर लेती है। सो ये दो चीज़ें हमारी टॉप ऑफ द क्लास हैं, A1 है और लेटेस्ट मशीनरी हमारे पास है। दूसरा नंबर है जो आपकी टीम है, वो कितनी कामयाब है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है। जैसे मैंने बताया हमारी टीम फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है एंड प्रॉबली पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में कोई भी इतनी सीनियर टीम कार्डियक सर्जरी में नहीं है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारी टीम भी और अस्पताल भी दोनों बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर कटिंग एज हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू से कि टेक्नोलॉजी हमारी, वी आर अप टू द मार्क विद टेक्नोलॉजी। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए कि एक नया टेक्निक है, पहले हम बड़े चीरे से ऑपरेशन करते थे, अब छोटा चीरा जिसको मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी कहा जाता है। सो ये आजकल का लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसमें नॉट जस्ट हमारी ट्रेनिंग, वो तो है ही, बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स, जो छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंप्यूटराइजेशन है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है।
दूसरी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें अगेन मैंने और मेरी टीम ने ट्रेनिंग ली है वो है रोबोटिक हार्ट सर्जरी। ये हम पार्क हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल्स इन इंडिया विच हैज़ दिस टेक्नोलॉजी एंड वी प्लान टू यूज़ दिस इन अ बिग वे। इससे क्या होगा कि नंबर 1 चीरा जो होता है, कट जो होता है, वो बिल्कुल दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जो रोबोट है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत छोटे से कट से चले जाते हैं। नंबर 2 होगा रिकवरी बहुत जल्दी होती है इससे। नंबर 3 एक्यूरेसी, जैसे अगर मैं कितना ही अच्छा सर्जन हूँ, मेरे हाथ में थोड़ा बहुत हिलेगा, थोड़ा ट्रेमर होगा, चाहे वो माइक्रो ट्रेमर हो, बट कंप्यूटर में बिल्कुल ट्रेमर नहीं होगा। रोबोटिक इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर, सो उसमें बिल्कुल ट्रेमर नहीं होगा। जो हम एग्जैक्ट हम एनास्टोमोसिस बना रहे हैं वो हर टाइम 100 में से 100 बार एग्जैक्ट आएगी। सो इससे पेशेंट को, उसकी रिकवरी को, कंट्री को ये फ़ायदा हुआ, पेशेंट जल्दी घर जाएगा। पेशेंट हमारे मोस्टली वर्किंग एज में हैं, जैसे 40 से 60 में। सो ऐसा पेशेंट पहले 3 साल पहले या 20 साल पहले 1 महीने की छुट्टी लेता था ऑपरेशन के बाद, अब वो सिर्फ 4-5 दिन में घर जाएगा, अनदर 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 हफ्ते में वापस काम पे जा सकता है। सो इससे कंट्री को भी वर्क आवर्स, जो हम कहते हैं ना मैन आवर्स लॉस विल बी वेरी लेस। सो आई सी द फ्यूचर इन दिस मिनिमली इन्वेजिव एंड रोबोटिक सर्जरी। मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो मेरे डिपार्टमेंट में आजकल जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो आज बहुत कॉमन सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लाइक रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है हमारे पास, जिससे इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है। लेटेस्ट सॉज एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे जो कट करते हैं, बोन को कट करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। आपकी एक्यूरेसी विद इन 1 to 2 डिग्रीज़ और मिलीमीटर्स में आ जाती है। तो हम मिलीमीटर्स की बात पे आगे हैं। जो मेडिसिन्स हैं लेटेस्ट हैं, उससे कॉम्प्लिकेशन रेट डिक्रीज़ हो गया है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है आर्थोस्कोपी, यानी दूरबीन से जोड़ों का ऑपरेशन। अगेन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें हैं जो अब इंडिया में फॉलो हो रही हैं। हमारे पास 4K दूरबीन हैं जो कि हाई डेफिनेशन दूरबीन हैं, हाई डेफिनेशन सिस्टम्स हैं। उससे जो आप जोड़ के अंदर का देख पाते हैं तो बहुत एक अच्छे रेजोल्यूशन पे देख पाते हैं, जिससे आपकी मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। जो आपको इंग्लैंड में या यूरोप में या US में मिलेगा वो हमारे पास अवेलेबल है। पार्क हॉस्पिटल्स का मानना है कि एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से उपचार तभी सफल होता है जब यही उपचार सहानुभूति के साथ प्रदान किया जाए। द पेशेंट वॉक्स इन कि उसे भाई से गॉल ब्लैडर की सर्जरी करानी है, वो हमारे पास आते हैं, हम उसे काउंसल करते हैं प्रॉपर। उसमें जो फियर है या एंग्जाइटी है सर्जरी को लेकर कि डॉक्टर साहब ठीक होंगे या नहीं, जो उनके कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट ज़्यादातर उनको मतलब ये रहता है कि जिस पेन से आए हैं वो या जिस दर्द से आए हैं, ऑपरेशन के बाद वो दर्द रिपीट ना हो उनकी लाइफ टाइम में कभी। तो वहाँ पे हमारा काउंसलिंग का रोल ज़बरदस्त आता है। वैसे केसेस में उन्हें हमारे काउंसलिंग रूम है जहाँ हम काउंसल करते हैं उनके रिलेटिव्स के साथ, उन्हें बताते हैं रिस्क्स ऑफ सर्जरी, व्हाट प्रोटोकॉल्स वी फॉलो, व्हाट आर आवर सेफ्टी चेक्स वाइल डूइंग सर्जरी, एंड सर्जरी के बाद उनकी जो पोस्ट ऑप पीरियड होता है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते, वहाँ तक हम उनकी अच्छी तरह से अपने हॉस्पिटल में देखभाल करते हैं। मरीज कहता है जी ओहो मेरे को बीमारी तो, मेरा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, वहाँ मेरे को बहुत दर्द होगा या बहुत तकलीफ होगी। ये भ्रम है और इसको हम तोड़ना चाहते हैं। और एक ही तरीका है इसको ठीक करने का कि हमारा बर्ताव मरीज से कैसा होता है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज टू माई ट्रेनीज, टू माई कोलीग्स कि यू शुड ट्रीट योर पेशेंट लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग। मेडिकल प्रोफेशन में पैशन हैज़ टू बी द फर्स्ट। आप कंपैशनेट पैशनेट अगर नहीं हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको पेशेंट को ठीक करने में हेल्प नहीं कर पाएगी। तो पहले आपको पेशेंट के लेवल पे आना है कि पेशेंट की तकलीफ़ क्या है, उसका दर्द क्या है, वो समझना है। उसके लिए पैशन, कंपैशन, सिंपैथी, फेथ, प्यार, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाती है। पार्क हॉस्पिटल्स का मानना है कि मरीजों की बेहतर ट्रीटमेंट एवं देखभाल केवल डॉक्टर्स पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। नर्सें एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी भी मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मरीज के हॉस्पिटल के अंदर बिताया हुआ समय ही है जो उन्हें अच्छा अनुभव दे सकता है और अधिक तेजी से ठीक होने में हिम्मत देता है। एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन पार्क हॉस्पिटल हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं पेशेंट्स को लेके। जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, RTA पेशेंट हो गए, लाइक एक्सीडेंटल केस हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गया, स्ट्रोक के पेशेंट,
तो मेरी और मेरी टीम की यही ड्यूटीज़ होती है कि सबसे पहले हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड करनी होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट की फैमिली और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं। पार्क ग्रुप अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर के सबसे तजुर्बेकार, मेहनती और काबिल डॉक्टर्स को चुनता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने पेशे से दूर दराज के ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जीवन रक्षा कर सकें। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, तो वो उसके अलावा जो यंग जो हम लड़के लेते हैं, बच्चे डॉक्टर्स ले रहे हैं, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं, और अब क्या होता है कि आप यंग डॉक्टर निकलता है इतने सालों की मेहनत करने के, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट बन के, उनको फिर देखा जाता है कि काम का कई जगह अभाव मिलता है। दूसरी चीज़ें, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता। तो मेरी ऐसा हमेशा रही है कि सोच रही है कि मुझे उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए, और हमारे पास में मैंने देखा उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाए तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो यंग आए थे उनका कैरियर बहुत आगे से बहुत ग्रो कर गया। तो मैं कई बार फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कितने लोग हमारे साथ में जुड़ के और आगे बढ़ते गए और बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेरा सोच के एक बहुत ये उसमें अहम हुआ आया है कि यंग डॉक्टर्स जो अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं या अदरवाइज़ ऑल्सो उनको मौका दिया जाए, चार्ज दिया जाए, पेशेंट दिए जाए, तो वो कैरियर उनका आगे फ्लाई करता है। कोई भी अच्छा कार्य दृढ़ निश्चय और कर्तव्य निष्ठा से किया जाए तो प्रकृति और ईश्वर भी साथ लग जाते हैं। यही जर्नी पाक की रही है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसको दिल से काम करना चाहिए। वो शरीर का दिल है। दिमाग हमारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, रीढ़ की हड्डी हमारी नर्सेज हैं, और बाकी स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, सपोर्ट सर्विसेज है, वो हमारी मांसपेशियाँ हैं। और इन सबका सुचारू रूप से चलना ही शरीर के अच्छे चलने के हिसाब से, तभी हम अच्छी सेवाएं और सही सेवाएं मरीज़ को दे पाएंगे। ये भाव हमारे सारे पार्क के एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो इसी भाव से सेवा करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्क ग्रुप के हॉस्पिटल्स तजुर्बेकार डॉक्टर्स को जरूरी सहायता देने के लिए मेडिकल इंडस्ट्री से सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार टेक्नीशियंस को चुनता है। इन टेक्नीशियंस की एक्सपर्टीज ये पक्का करती है कि डॉक्टर को मदद के साथ साथ मरीजों को सही तरीके से प्रभावशाली इलाज दिया जा सके। So I am again very proud to tell you कि मेरी टीम कम से कम 30 साल की ट्रेनिंग मेजॉरिटी ऑफ लोगों को है, और जैसे ही पेशेंट को ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हो या इलेक्टिव, सबको अपना अपना काम पता है। हम 8 लोग होते हैं बेसिकली, और कोई फिजूल की बात नहीं होती 8 लोग होने के बावजूद। तीसरी चीज़ हमारी होती है कि मरीज़ को ना सिर्फ जान बचाई जाए, पर अगले 20 या 30 साल की गारंटी जहाँ तक मेडिकल लिटरेचर है दी जाए कि उसको फिर से ये वाली बीमारी वापस ना हो जाए। चाहे वो बीमारी का इलाज हो या कोई इमरजेंसी केस, किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ को बदलते समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्क ग्रुप के हॉस्पिटल्स अपनी नर्सिस को हर महीने नई किस्म की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका ज्ञान बढ़े और वो अपनी मेहनत, कौशल और सूझबूझ से मरीजों की सेवा और अच्छी तरह से कर पाए। मेरी एक और सोच आ गई है कि मैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में एडवांस सुपर स्पेशलिटी, नए इक्विपमेंट्स, अच्छे एडवांस सुपर स्पेशलिस्ट जिनके बहुत एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत वैराइटीज़ ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, उसको भी हम प्रमोट करें, जिससे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लोगों को ट्रैवल करके मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ना जाना पड़े। एडवांस सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम्पल है, जैसे आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, तो कैंसर मेरे को लगता है कि मैं हर जगह टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ले जाऊं। रोबोटिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट्स, जो कि आदमी को बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है, तो उन्हीं के शहरों में भी ये चीज़ सुविधा मैं पहुंचा पाऊँ, तो मैं उसमें लगा हूँ। एंड उसका कुछ साल में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मैं ये दे पा रहा हूँ। इसमें भी मैं पहल कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं वक्त क्या बताता है। पिछले कुछ सालों में पार्क ग्रुप के हॉस्पिटल्स ने मरीजों की सुरक्षा और उन्हें अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए कई प्रसिद्ध पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार और मान्यताएं भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन और मरीजों की आशाओं पर खरे उतरने का प्रमाण है। पार्क हॉस्पिटल्स मरीजों को उचित दर पर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया करवा रहे हैं और ऐसा करते हुए भारतवर्ष की आरोग्यता को और भी मजबूत बना रहे हैं।
क्योंकि आरोग्य है भारत तो विकसित है भारत।